सोर महीप नहीं, द्रग सो नहीं दीवान। द्रग दीवान जहाँ ऊपरे, मनता ही हाथ बिकान। जो तुम देखते हो मन उसी का हो जाता है। किसी भी चीज का दर्शन आपके अंदर जाकर एक इमेज बनाता है। प्रेम पाना, सादगी पाना, रिश्तों को सुधार पाना, संबंधों को मधुर बनाना, ये कौन नहीं चाहता। ये चीज रेगुलर देखा करिए। इस चीज का आंखों के सामने होना ही तुम्हारे प्यार का तुम तक आना हो जाएगा। वो पूरी व्यवस्था, पूरा संसाधन आपको बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जैसे भी हो, आपकी शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी चाहे आपकी हो नहीं रही हो, चाहे शादी चल नहीं रही हो, शादी मनचाही करनी हो या शादी में आपके आगे कुछ दिक्कत आ रही हो, प्रेम लाइफ हो या लव लाइफ हो या पारिवारिक लाइफ हो, लव विद एस्ट्रोलॉजी बराबरी से काम करती है। और हमारे यहाँ पिछले 20-21 सालों से ये काम हो रहा है और अभी तक जो लोग सफल हो चुके उनकी संख्या 21 लाख है और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। और ये सब निरंतर जारी है, सब कंटिन्यू है। कोई भी चीज स्टॉप नहीं की गई, कोई भी चीज रोकी नहीं गई। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च सीधा आपके साथ साझा किया जाता है। रिसर्च कितना भी बड़ा हो पर आपको हमेशा सरलता से बताया जाता है। दर्शन, आज दर्शन शास्त्र से निकाल करके एक अद्भुत उपाय आपको दिया जा रहा है। इस चीज को सिर्फ देखते रहिए, बीच बीच में देख लिया करिए। बल्कि जो भी चीज का आप दर्शन करते हैं, जो भी चीज आप देखते हैं, वो चीज आपके अंदर समाहित हो जाती है। ऐसी मान्यता है, अब तो विज्ञान भी मानने लगा, अगर गर्भवती स्त्री लगातार किसी चीज को देख रही हो तो उसका प्रतिबिंब उसके बच्चे में से स्थिर हो जाता है, उसके बच्चे में वैसा गुण और लक्षण आने लग जाता है। जो भी चीज तुम बार बार देखते हो, जैसे पानी में एक जबरदस्त याददाश्त होती है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। जिस जगह से गुजर रहा है पानी, नदियों में हर बार वहीं से गुजरता है, उसकी याददाश्त है वो, उसको मालूम है मुझे यहीं से जाना है। उसकी याददाश्त इतनी चकाचक है कि जहां का पानी आप रोज पी रहे हैं आपको एकदम अच्छा लगेगा। जैसे ही पानी चेंज होगा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी वहां उस जगह की याददाश्त है, वो अपनी याददाश्त आपको बताएगा। प्रकृति में नाना प्रकार की चीजें हैं, जब आप उन्हें देखते हैं तो अलग अलग एहसास होता है। जरा ध्यान से समझिए, आप जब जलाशय के पास होते हैं, वैसे तो हर इंद्रिय का अपना अलग काम है, पर सबसे महत्वपूर्ण काम आंखों का है। जो भी चीज तुम देखते हो उसका एक सीधा मैसेज आपके अंदर जाता है। आप भूल मत जाना, मंदिर में भी आप और कुछ नहीं करने जाते, दर्शन करने जाते, देखने जाते, देखने, आंखों से कनेक्शन है। जो चीज आप देख रहे हैं सब अंदर जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो कि मन सो और महीप नहीं, मन जैसा राजा, महीप मतलब राजा, मन सो और महीप नहीं, द्रग सो नहीं दीवान। द्रग दीवान जहां उबरे, मन ताही हाथ बिकान।
उसी का हो जाता है साहब जो दृग देखते हैं, यानी आंखें जो देखती हैं, मन उसी का हो जाता है। बिहारी जी के लिए कहते हैं ना, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां हैं। दर्शन चाहिए, ऐसी चीज जो भी तुम देखते हो। लोग कहते हैं जब प्रातः काल उठो तो अपने हाथों के दर्शन करना चाहिए, शास्त्र ऐसा कहता है। शास्त्र कहता है कि जब तुम अपनी दिन की शुरुआत करो, जब भी शुरुआत हो आपके दिन की, तो कैसे होनी चाहिए? अपने हाथों को देख करके। सबसे पहले आपकी आंखें अपने कर को देखनी चाहिए, और शास्त्र तो इसके लिए अलग सा मंत्र बताता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा बोलते हैं, प्रभाते कर दर्शनम। अपने कर्म रूपी हाथों के दर्शन करें ताकि पूरा दिन आप बहुत कर्मठ रह सकें, कर्मशील रह सकें, कर्मनिष्ठ रह सकें। दरस स्पर्श जनु रूपाना। रामायण भी कहती है कि गंगा का स्नान करने से पाप विमोचन नहीं होता, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति है, उसका दर्शन करने से आपको मुक्ति मिलती है। गंगा में स्नान करना ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, साफ साफ लिखा है दरस स्पर्श जनु रूपाना। परमात्मा के रूप में स्पर्श कीजिए, पान कीजिए, दर्शन कीजिए। भूल मत जाना, मैं कह रहा हूं ये चीज रेगुलर देखते रहने से तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल सकता है, तुम्हारा संबंध ठीक हो सकता है। बहते रहना आज इस बहाव में जैसे बहा रहा हूं। जरा समझने की कोशिश करना कि मैं तुम्हें बिल्कुल तरंगवत एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश करता हूं। तुम सत्य मानना कि तुम मेरी बातों को जो भी समझकर सुन रहे हो बस सुनते रहना, तुम्हें खुद ही पता नहीं चलेगा कि तब कब तुम कब तुम हो गए। तुमसे तुम तक की यात्रा है, तुम्हें मिलाने की व्यवस्था है, तुम्हें तुमसे साक्षात्कार कराने का साधन है, तुम्हें तुम बनाने की व्यवस्था है। भाई मैं तुम्हें क्यों कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि तुम खुद को भूल गए हो। तुम्हारा मूल्य, तुम्हारी कीमत, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी पावर, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा रूप, तुम्हारा लावण्य, तुम्हारी सुंदरता, अरे तुम्हारी करोड़ चीजें हैं जिन्हें तुम भूल बैठे हो, उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, तो आंखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, तुम दिखते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे डमरूधर शिव शंकर डमरूधर शिव शंकर। कहने का सीधा अभिप्राय है दर्शन जो भी तुम देखोगे, दर्शन शास्त्र विश्व में सब शास्त्रों में से बड़ा श्रेष्ठ निकला, क्योंकि दर्शन में अलग अलग दर्शन है, अलग अलग रूप का, अलग अलग सिस्टम का, एक ही चीज को देखने की अलग अलग नजरिए को दर्शन कहते हैं। और एक बात, जब तुम किसी को बहुत प्रेम करते हो, जब तुम्हारा किसी के साथ बहुत ज्यादा अंतरंग संबंध होता है, जिसे तुम सर्वस्व मान रहे होते हो, तो तुम्हारा पति है या तुम्हारी पत्नी है, जो तुम्हारी प्रेमिका है या तुम्हारा प्रेमी है, जिसे तुम सच में पा लेना चाहते हो, उसे देखने की इच्छा करती है। कितनी चीजें कहूं, सच मानना, दुनिया में सब चीजें एक तरफ, उन्हें एक बार देख लेने की इच्छा एक तरफ। हमारी
पटरिया पे आवा हो, देखा दाखी ताका झांकी तनिक हुई जाए हमारी। साहब, ये जितनी भी लेखनी है ना, ये जितनी भी कलम है ना, वो हर बार उस विधा पर, उस स्पर्श पर जाकर टिक जाती है। आंखें सिर्फ किसी चीज का साधन नहीं है। शास्त्रों का तो ज्योतिष को भी नेत्र कहा गया है। ज्योतिष जो है वो शास्त्रों का नेत्र ही तो है। पूरे के पूरे शास्त्र देखते क्या है? ज्योतिष के नजरिए से देखते हैं। अभी मैं कल शायद कोई वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में है कि अंधविश्वास पर भरोसा मत करो, सब अंधविश्वास है। कोई सज्जन स्वयं बता रहे थे कि सब अंधविश्वास है, वो बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये हो जाए, तो फलाना हो जाए, तो ढिमाका हो जाए, बड़ी बड़े ज्ञान दे रहे थे। अंत में एंकर ने बोला ठीक है फिर अलविदा। तो बोले अलविदा नहीं बोलते, अब सगुन होता है। तो बोले ये अब सगुन भी तो वही है जिसको तुम कहते हो, जो तुम मानते हो उसे तुम किसी और नाम से जानते हो, पर है तो वो सब ज्योतिषी। बिल्ली रास्ता काटे तो वो भी अपसगुन है, ये शब्द ऐसा बोले वो भी अपसगुन है, मरने जीने की बात करें वो भी अपसगुन है, सोमवार मंगलवार करें तो ये भी अपसगुन। साहब, ये शकुन और अपशकुन ये पूरा ज्योतिष का एक स्वरूप है। जितने भी तुम पर्व बनाते हो, जितने भी तुम दिनों की गणना करते हो, तुम्हारा शादी विवाह है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, और वो सब ज्योतिष है। बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ी व्यवस्था है, बस उसे छोटा सा करके रखा गया है। आवश्यकता सबको है, कुछ जान कर लेते हैं, कुछ अनजान में लेते हैं, और कुछ जबरदस्ती लेते हैं, कुछ मजबूरी में लेते तो सारे ही है। लंतलानियां फिर करेंगे, फिर कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे। सीधा तुम्हें उपाय बता रहा हूं, ये चीज देखते रहना, इस चीज का दर्शन किया करना, इस चीज को देखना, इस चीज को बार बार अपने आंखों के सामने रखना। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल सकता है। तरीका बता रहा हूं, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, मैं महाराष्ट्र से हूँ और लव एस्ट्रोलॉजी के साथ करीब 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। आपके यूट्यूब पे वीडियोस देखते देखते ही मैंने मेरी लाइफ में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी शादी वाली, उसके लिए मैंने कंसल्ट किया था। और अनु सिंह मैम जैसी जो मेंटर मेरे को मिली है यहाँ के थ्रू, वो बहुत अच्छी है, बहुत हेल्प की। और आपने जो मेरे लिए पूजा की है उसका जो रिज़ल्ट आया है, उसका थोड़ा लेट रिज़ल्ट आया है, लेकिन वो इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है कि मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी कि इतना अच्छा लड़का कभी मुझे मिल भी सकता है। जो मतलब मैं सोच ही नहीं सकती, मैं ऐसा सपना, मैं ऐसे ड्रीम भी नहीं कर सकती थी कि कभी कोई इतना अच्छा लड़का मुझे मिलेगा भी या नहीं। मैं मेरी ड्रीम से भी आगे जाके अच्छा लड़का मिला है मेरे को। मतलब वो मेरी हर बात सुनता है, मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है, और इतना अच्छा इंसान है दिल से कि मैं आपको उसके लिए कितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है, बहुत ही छोटा सा है। एंड जब मैं तो आपसे आके मिल के आपके पैर पकड़ के थैंक यू बोलूँ तो भी कम ही है। आप भगवान हैं साक्षात धरती पे। एंड आई एम थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। और आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। आप मेरे सपनों में भी आके मुझे आशीर्वाद देते हैं। आपका ध्यान हमेशा अपने जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी आप करते हैं, वो मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं अंदर से इतनी खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो बहुत मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा साधुवाद और बहुत सारा आशीर्वाद। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, कितनी बढ़िया तरीके से सजा के संवार के बेहतर तरीके से तुमने अपनी बात कही। कम लोग हैं जो अपनी बात कहना सही से जानते हैं, क्योंकि हम जब बहुत भावुक होते हैं, चाहे प्रसन्नता में और चाहे दुख में, शब्द कम पड़ जाते हैं। पर तुमने बहुत बढ़िया तरीके से कहा बच्चे, बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 बढ़िया तरीके से तुमने अपनी बात को रखा। ये सच बात है कि विलंब होता है कभी कभी, पर सच मानना बहुत जन्मों की चीजें हैं तुम्हारी। तुम जब कैलकुलेट करते हो तो तुम्हारे लिए वो 365 दिन होते हैं साल में। मैं जब कैलकुलेट करता हूं तो मेरे लिए 3,88,956 दिन होते हैं। मैं सब कैलकुलेट करता हूं
और वो सारी की सारी चीजें क्लीन करते लास्ट में वो जितना टाइम बचता है वो तुम्हें निकालना पड़ता है। उम्मीद से ज्यादा मिले, बस इसीलिए कभी कभी विलंब होता है, पर वो सम टाइम, हर बार नहीं। बहुत धन्यवाद। तो चलो अब तुम्हें दर्शन दे रहे हैं उस विषय का जिस विषय से तुम्हें तुम्हारा प्रेम, तुम्हें तुम्हारा रिश्ता, तुम्हें तुम्हारा संबंध मिल सकता है। किस चीज के दर्शन किया करो, किस चीज को बार बार देखा करो, कौन सी ऐसी चीज है जिसे आपको हमेशा देखते रहना चाहिए। अपनी ही स्वयं की नाभि में आपको बहुत स्वच्छता रखनी चाहिए, ऐसा मैंने बहुत बार कहा है तुम्हें, बहुत बार मतलब बहुत बार कहा है आपको। अपनी ही नाभि को जितना ज्यादा हो सके सुंदर बना करके रखें, ऐसा बहुत बार हमने कहा है। अब आपको वो बात बता रहा हूं। आपकी पूरी की पूरी सृष्टि और पूरी की पूरी आपकी रचना और पूरा का पूरा आपका सौंदर्य, आपकी सुंदरता, आपका आरोग्य, आपका स्वास्थ्य, आपकी हर एक चीज आपकी नाभि में है, क्योंकि वो आपका जन्म स्थान है। अगर आप अपनी ही नाभि का बार बार दर्शन करते रहें, ऐसा करने मात्र से, लेकिन सुंदर बनाकर, स्वच्छ बनाकर, केसर चंदन लगाकर खूब अच्छी तरीके से रखे करेंगे, तो वो ईश्वर तुल्य होगा, क्योंकि यहाँ भगवान ब्रह्मा का वास है, जो सृष्टि के रचयिता है। हर चीज नई रचना करने के लिए उनको ही दी जाती है। तुम्हारे जीवन में खुशियों की रचना भी वो कर सकते हैं। आप बस उसका निरंतर बार बार दर्शन करें। ऐसा करने से आपके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धता तो मिलेगी ही मिलेगी, प्रेम और आदर सम्मान मिलेगा, आपका रिश्ता सुधरेगा। करके देखिए, जितना आसान सुनने में लग रहा है, एकदम ये उतना आसान नहीं है। एक तो तुम्हें खुद की नाभि देखना ही सबसे बड़ा काम होगा। जरा करके देखना, थोड़ा टफ काम है, इतना आसान नहीं है। तुम शुरुआत में आईने इत्यादि की मदद से भी ये काम कर सकते हो। बहुत मन से करना, खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। इतनी छोटी छोटी चीजें तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें बढ़िया बनाने का प्रयत्न करता हूँ। करके देखो बच्चे, सच में इसको बहुत बेनिफिट होगा। आप 100% इस बार सफल हो जाएंगे। आप अच्छे हो, खुश हो, मुस्कुराए, सुंदर बने। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिएगा। खूब सारा ध्यान रखिएगा अपना। प्रीवियस लाइफ किसी को मत बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, और रोना तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ तुम्हें खुद का ख्याल रखना है, बाकी सब हम देख लेंगे। तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारा सब चीजों का मैं ध्यान रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।